छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रहलाद रजक हमारे साथ मौजूद है। उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि समाज का विकास, रजक समाज का विकास किस तरीके से होगा और किस तरीके से जो उनके अध्यक्ष बनने के बाद जो पूरे विभाग का जो कार्यकाल किस तरीके से संभालेंगे और पूरे कार्य की जो रूपरेखाएं रहेगी वो किस तरीके से रहेगी। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जी। समाज का विकास और बोर्ड के अध्यक्ष का कार्य क्या कुछ रहता है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला विषय ये है, सरकार की लाभकारी योजनाएं जो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच यह है कि एकाध मानववाद के तहत अंतिम से अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को सरकार के लाभकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए। निश्चित तौर पर अनेक समाज के प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक समाज ने इस विषय में चिंतन किया है, लेकिन धोबी समाज एक ऐसा समाज है जिनको सरकार की लाभकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता रहा है या किसी कारण वो लाभ नहीं ले पाते रहे हैं। पहला कर्तव्य हमारे बोर्ड का ये होगा कि हम समाज को जागरूक कराकर उनको लाभकारी योजनाओं से सरकार के साथ जोड़ें। आपने बताया कि समाज में काफी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, तो क्या कुछ अभियान चलाया जाएगा, जागरूकता किस तरीके से फैलाई जाएगी? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है, अभी 3 दिन पहले ही हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ के जो सामाजिक प्रमुख हैं उन लोगों को बुलवाकर एक बैठक लिया। उनसे उनकी मनसा अनुरूप समाज की प्रगति वो किस रूप में चाहते हैं, ये हम लोगों ने उनसे जाना, पूछा, समझा और समाज को जागरूक करने हेतु के लिए समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को कार्य सौंपे गए हैं। पिछला कार्यकाल कैसा था आपके अनुसार और अभी के कार्यकाल में क्या कुछ अंतर आएगा? पिछला कार्यकाल किस तरीके से हुआ गया? पिछला कार्यकाल जो भूपेश बघेल जी का था, वो सिर्फ एक जाति समाज को संतुष्ट करने हेतु के लिए नियुक्त कर दिया गया था। कोई कार्य योजना नहीं थे, ना बोर्ड में कोई योजना बना पाए। अभी की योजनाओं की बात है तो निश्चित तौर पर सबसे पहला तो हमारी योजना है, हमारी सोच है, हमारा चिंतन है, समाज के युवा युवतियों को हर हाल में प्रशिक्षण देना और उन्हें मानसिक रूप से समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में लाने की योजना पर काम करेंगे। जैसे कि लॉन्ड्री व्यवसायिक हैं, एक समय रहा है कि पहले धोबी जातियों को मिट्टी राख, टीनोपाल, नील और कोयले का बहुत कम दर में उपलब्ध कराया जाता रहा है। इस समय आधुनिक युग है, इस युग के अनुरूप लॉन्ड्री की व्यवसाय करने वालों को ड्राई क्लीन करने का ट्रेनिंग देंगे और उनको उस व्यवसाय के साथ जोड़कर उनकी प्रगति की चिंतन करेंगे। पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को उनके मनसा अनुरूप व्यवसाय में, उद्योग, लघु उद्योग में जोड़ने का कार्य करेंगे। रहा सवाल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनना चाहते हैं, उनको उस ओर बढ़ने में क्या सहयोग हमारे बोर्ड के द्वारा दिया जा सकता है या क्या सहयोग व्यक्तिगत उनको सहयोग प्रदान करके समाज के व्यक्तियों को मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसकी चिंतन जरूर करेंगे। सुदूर इलाके में इन योजनाओं का लाभ किस तरीके से पहुंचेगा? आप लगातार संपर्क में हैं लोगों से, क्या कुछ नजरिया आपका है और क्या कुछ कार्य आगे किया जाए? देखिए, ग्रामीण अंचल में जहां पर कोई नहीं पहुंचता वहां पहुंचेंगे, समाज के बीच बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनके इच्छा अनुरूप उनके विचार को सरकार के साथ जोड़ते हुए सरकार की योजनाओं से उनको जोड़कर लाभ पहुंचाएंगे। आपको अध्यक्ष बनाया गया है बोर्ड का, लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं, तो उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए क्या कुछ कार्य किया जाएगा? समाज का बड़ा दबाव भी रहता है इसमें। देखिए, हमारा जो समाज है बहुत सरल सहज समाज है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि हमारा समाज जिस स्थिति में है उसमें संतुष्ट रहता है। हम अपने समाज को हर हाल में उनकी
इच्छा को जागृत करेंगे और उसके इच्छा अनुरूप उनको अपने विचारों के साथ जोड़ते हुए उनको निश्चित तौर पर लाभ पहुंचाएंगे। आपके कार्य की बात करेंगे। रजक कार्य विकास बोर्ड अध्यक्ष का अध्यक्ष बनाया गया है आपको, और भारतीय जनता पार्टी से लगातार आप जुड़े रहे हैं, आरएसएस के भी कार्यकर्ता रहे हैं। आपको जो अध्यक्ष बनाया गया है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर ये होता है, जो संगठन तय कर देता है उसे सर्वमान्य मानना पड़ता है। रहा सवाल संतुष्ट का, तो असंतुष्ट होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संगठन ने जो दायित्व दिया है उस पर कार्य करके अपनी क्षमता को दिखाना है, और संगठन ने जो सिखाया है उस शक्ति को आगे बढ़ाना है। समाज के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के मातृशक्तियों को नमन करता हूँ और समाज के मातृशक्तियों से एक निवेदन करता हूँ, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, समाज को आगे बढ़ाओ। दूसरा विषय ये है, युवा युवती समाज में सबकी बंटवारे हो सकते हैं, धन बांटे जा सकते हैं, शिक्षा और ज्ञान की बंटवारे नहीं होते। समाज संस्कार को सीखे, संस्कारित हो जाए तो उनकी प्रगति होने पर कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा अपना मानना है। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रहलाद रजक जी। उनसे हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और जाना कि किस तरीके से आने वाले दिनों में अध्यक्ष बनने के बाद बोर्ड का और समाज का किस तरीके से विकास होगा, और आने वाले दिनों में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाइश टीवी के लिए शारदा काची की रिपोर्ट।